कोर्ट में पेशी के बाद अब पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कोर्ट में पेशी के लिए वो लालू यादव पहुंचे थे डाल्टनगंज। और आपको बता दें कि फिलहाल 6000 जुर्माना भरने के बाद केस खत्म हुआ। 3 दिवसीय दौरे पर लालू प्रसाद यादव पलामू में कैंप कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तमाम जो पार्टी के जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, उनसे मुलाकात की और किस तरह से आरजेडी मजबूत हो इस पर चर्चा की। हालांकि कोर्ट में पेशी के लिए वो गए थे। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, पलामू संवाददाता श्रवण जुड़ चुके हैं। श्रवण, कोर्ट में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव कैंप कर रहे थे पलामू में, अब दिल्ली माफ कीजिएगा पटना के लिए वो रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त? पलामू में रहने के बाद लालू प्रसाद यादव आज जो कह सकते हैं कि कोर्ट में पेश होने के बाद उस केस को पूरी तरह से डिस्पोज्ड ऑफ भी कर दिया गया और उसके बाद वो अपने विशेष चॉपर से पटना के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में मुख्य बात यह थी कि 2009 में एक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, जो कि गढ़वा गोविंद हाई स्कूल में उनके चॉपर उनका कार्यक्रम होना था और चॉपर कहीं और उतरना था, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में और सभा स्थल पर ही चॉपर उतारा गया, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव और जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे उनके खिलाफ कांड संख्या 101 दर्ज किया गया था गढ़वा थाने में। और ये जो पलामू का सिविल कोर्ट है, यहाँ पर जो सतीश कुमार मुंडा जो यहाँ जज हैं, उनके कोर्ट में ही उनकी पेशी थी। चूँकि एमपी एमएलए जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वो नोडल जज हैं पलामू गढ़वा लातेहार के, तो उनके कोर्ट में वो पेश हुए। जज साहब ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें 6000 का जो जुर्माना राशि है वो जमा करना पड़ेगा। इन 4 सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन में उन्हें जो है सो जुर्माना हुआ था, जिसमें एक सेक्शन में 2000, एक सेक्शन में 1000, एक सेक्शन में 200 रुपये और एक सेक्शन में 2800 रुपये। ये 4 सेक्शंस में उन्हें जुर्माना हुआ और उसके बाद वो यहाँ से सर्किट हाउस गए और उसके बाद पुनः वो पटना के लिए रवाना हो गए। लेकिन इन 3 दिनों के बीच उनकी कोशिश रही कि राजनीतिक रूप से अपने संगठन को कैसे मजबूत कर सके झारखंड में, उसके लिए भी उन्होंने पूरी कोशिश की। और जो बड़े स्तर के नेता थे उनके, चाहे वो जेपी यादव हो, भोला यादव हो और अब सत्यनारायण भोक्ता जो मंत्री हैं, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव, तमाम लोग ने पलामू गढ़वा लातेहार चतरा के प्रखंड स्तर नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पूरे मामले में कह सकते हैं कि संगठन को झारखंड में मजबूत करने के लिए कोशिश की। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए एडवोकेट रामदेव यादव जी हैं, जो कि लालू प्रसाद के वकील हैं आज इस कोर्ट में। सर, क्या क्या कोर्ट रूम में हुआ, थोड़ा बताएं सर हमारे दर्शकों को। देखिए, माननीय न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी जो स्पेशल एमएलए एमपी का कोर्ट है, श्री एस के मुंडा साहब ने आज डेट निर्धारित की गई थी लालू जी का, जो मुकदमा गढ़वा में चली थी, जो अभी मॉडल स्पेशल मजिस्ट्रेट होने के नाते गढ़वा पलामू का केस अभी डाल्टनगंज में ही चल रहा है। उस केस में आज लालू जी ने जो कंपाउंडेबल सेक्शन था, उस सेक्शन में 6000 रुपया फाइन देकर आज यहाँ इस केस से मुक्त हो गए। आज उन्हें इक्विटल कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि लालू जी बिल्कुल ही अस्वस्थ हैं और जो उनके साथ जो आए हुए थे लोग, वो सारे लोग आज उपस्थित थे। भोला बाबू, हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी, ये सभी लोग न्यायालय में आए थे। सुभाष यादव जी आए थे और न्यायालय ने जो धाराएं लगाई गई थी उस सेक्शन में आपने जैसा कहा 2000, 1000 और 300 रुपये और भी जो था मिला जुलाकर 6000 रुपया को उन्होंने फाइन नजारत में जमा कर दिया और उसी के आलोक में आज मुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ लालू जी जब जेल में थे तो एक प्रोटेक्शन वारंट भी इस केस में लगाया गया था, उसमें 1.5 महीना उन्होंने स्वयं हाजत का जो है उनका मेंटेन किया गया। और क्योंकि इस केस में फाइन और सज़ा दोनों है, तो ऐसी परिस्थिति में सजा की भी प्रक्रिया उन्होंने पूरा कर ली 1.5 महीना का और फाइन भी भर दिया, इसलिए आज दोष मुक्त कर दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव जी। एक चीज़ सर, कोर्ट रूम का क्या नज़ारा रहा? चूँकि अस्वस्थ हैं, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, लंबे समय पर खड़े नहीं रह पा सकते हैं, तो कोर्ट में तो एक्यूज को, आज तो एक्यूज की तरह वो गए थे, कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता, तो क्या जज साहब ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए, क्या रहा? जी, ऐसा है कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि धर के लोग खड़ा करते हैं और धर के बैठाते हैं, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि बैठने की अनुमति दी जाती है उनको। लेकिन जब उनका कन्फेस हो रहा था तो लालू जी ने स्वयं खड़ा हो गए और खड़ा होकर उन्होंने कन्फेस किया और जो बयान भी हुआ उसमें लालू जी लोग पकड़ कर भोला बाबू और हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी खड़ा किए
और उन्होंने कन्फेस किया और जो हमारा बयान होता है उस बयान को उन्होंने स्वीकार करने का कार्य किया। तो पूरी जो कोर्ट की प्रक्रिया थी उस कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा किया गया। हालांकि जज साहब ने थोड़ी कह सकते हैं कि उनके उम्र का जो था हवाला देते हुए उन्हें बैठने के लिए भी अनुमति दी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने खुद कोर्ट का सम्मान करते हुए जो प्रक्रिया होती है कन्फेशन के दौरान खड़ा होने का, तो वो खड़ा होकर ही अपनी बयान को रिकॉर्ड करा और तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक बड़ी राहत मिली है लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में। कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी, क्योंकि कार्यकर्ता सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव पलामू में कैंप करने पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी यही जो उनकी कोशिश थी और यही वो प्रार्थना कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को राहत मिल जाए। राहत मिलने के बाद उनमें कितनी खुशी है? जी बिल्कुल वशी, देखिए कार्यकर्ता निश्चित तौर पर काफ़ी हर्षोल्लास में थे कि पहले तो वो थे कि उनके नेता का एक जो है वो झलक मिल जाए, और आज जब ये केस पूरी तरह से समाप्त हो गया तो कार्यकर्ताओं में खुशी जो है वो दुगनी देखी गई। जब यहाँ से लालू प्रसाद यादव सर्किट हाउस गए थे तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उनसे मिलने के लिए था, और लालू प्रसाद यादव ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं से मिले, जितने लोग भी उनसे मिलने पहुंचे थे उन तमाम लोगों को समय दिया। भले ही कह सकते हैं कि चंद सेकंड का ही समय मिला, लेकिन समय सबको मिला। सब लोगों ने लालू प्रसाद यादव के साथ सेल्फी भी खिंचाई। चूंकि वो बोलने में असमर्थ थे, वो कम बोल रहे हैं, डॉक्टर की सलाह भी है, लेकिन वो तकरीबन जितने भी कार्यकर्ता, चाहे वो गढ़वा से आए हों, चाहे वो पलामू से हों, चाहे वो चतरा से हों या फिर कहीं अन्य स्थानों से हों, तमाम लोगों से वो मिले। और सिर्फ एक टास्क जो यहाँ के बड़े स्तर के नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्हें एक टास्क दिया कि झारखंड में आरजेडी की वही स्थिति हो जो स्थिति बिहार में है या फिर जो पहले स्थिति थी झारखंड में। कभी एक जमाना था जब आरजेडी के यहाँ पर 15 से अधिक सीटें हुआ करती थी और आज एक सीट पर सिमट गया है। तो अपने नेताओं को टास्क दिया कि आने वाले 2024 में फिर से मेहनत किया जाए और फिर से उसी सीट को जीतने के लिए कोशिश की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि इससे पहले चुनावी आदर्श आचार संहिता मामले में लालू प्रसाद यादव डाल्टनगंज सिविल कोर्ट में पेश हुए और पेशी के दौरान कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया और लालू यादव की तरफ से जुर्माने की राशि जमा करने के बाद कोर्ट ने मामले को खत्म कर दिया और उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। और अब मामला खत्म होने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। पेशी के बाद लालू के वकील रामदेव यादव ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज सतीश कुमार मुंडा ने लालू यादव से 6,000 रुपए जुर्माना राशि कराया और राशि जमा करने के बाद केस पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल ये मामला साल 2009 का है, जब लालू प्रसाद यादव को गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल मैदान में सभा के लिए अपने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर लैंड कराना था, लेकिन सभा स्थल पर ही हेलीकॉप्टर को उतारा गया, जिसमें जिला प्रशासन ने मामला दर्ज कराया था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट में उपस्थित हुए थे। 2009 का यह मामला था, आदर्श आचार संहिता का मामला था। इसमें यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उपस्थित होने के बाद श्री एस.के. मुंडा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित होकर कोर्ट में सुनवाई हुआ। सुनवाई होने के बाद हम लोग अपना पक्ष को रखे और इसमें जो कोर्ट का न्यायालय जो थे उनका फाइन की राशि को जमा करवाते हुए केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, केस को निष्पादित कर दिया गया। फाइन राशि 6,000 रुपया था। ये आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को जो एमएलए एमपी एक्ट का जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने केस में बरी किया है। 6,000 रुपया फाइन करके जो उन पर दफ़ा लगाई गई थी वह दफ़ा जो है सुलहनीय था और वह फाइन देने का प्रक्रिया थी, इसलिए उन्होंने फाइन देकर 6,000 आज इस केस से रिहा हो गए। पक्ष क्या रखा गया कि आखिर किन परिस्थितियों में चॉपर गलत जगह उतारा गया था? नहीं, ऐसा है कि हेलीकॉप्टर तो उतारता है पायलट, ना कि नेता उतारते हैं। तो नेता को क्या जानकारी थी कि हमको कहाँ उतरना है, वो कहाँ उतार रहे हैं, तो पायलट ने इससे गलती की थी। लेकिन फिर भी लगा कि साहब अगर न्यायालय में हम अपनी फाइन को भर देंगे फिर आवने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने फाइन भरे और इस केस में रिहा हुए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम खबरों के साथ।